हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बहुत बढ़िया टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है वर्ड प्रॉब्लम या स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। सेम यही टॉपिक हमने लीनियर इक्वेशंस में भी करा था और सेम यही टॉपिक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी करेंगे। तो बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप अच्छे समझेंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं हम। ये मैक्सिमम में वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं बोर्ड पेपर्स में आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड इफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स is 3/10, find number। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। व्हाट इज रेसिप्रोकल? देखो रेसिप्रोकल मतलब किसी चीज का उल्टा होना, जस्ट उल्टा होना। जैसे अब आपको कैसे, ये पेन ऐसे है, ठीक है, ये मार्कर ऐसे है, तो उसको उल्टा कर दो। दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल, जस्ट उल्टा करना। अब मैथ्स में कैसे समझेंगे इसको? जैसे 3/2 दे रखा हो आपको, गिवन हो 3/2। अब पूछना इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका उल्टा कर दीजिए 2/3। 4/5 कह रहा है, तो 5/4 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 4/5। चेक कर लीजिए, समझ में आया? रेसिप्रोकल जस्ट उसका उल्टा। तो अब समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। कोई भी दो नंबर है, उसका सम 15 है और उनका रेसिप्रोकल का सम है 3/10। तो नंबर निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब समझो, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर भी x, ठीक है। अब मेरी बात समझो, दो नंबरों का सम 15 है। देखो ये मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको ये चीज समझाई थी, कॉन्सेप्ट समझाया था, वापस समझो। टोटल आपके पास 15 रुपीज है, उसमें से आपने x रुपीज क्या कर दिए, खर्च कर दिए। बचा कितना? 15 रुपए आपके पास है, आपने 10 रुपए खर्च कर दिए, बचे कितने? 5। आपके पास 15 रुपए, आपने x खर्च कर दिए, कितने बचे? 15 माइनस x। समझ में आया? तो सेकंड नंबर क्या मान लोगे? लेट सेकंड नंबर भी 15 माइनस x। समझ में आया? अरे दो का सम है 15, दो का सम है, लेकिन सम ऑफ टू नंबर्स, तो एक x है, 15 माइनस x। इससे समझ में आ गया? ठीक है। अब कह रहा है इफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, अगर हम इसको उल्टा कर दें, x का रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/x कर देंगे और उसका सम निकालना है, प्लस 1/15 माइनस x। कैसा है, समझ में आया? क्वेश्चन में देगा सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, इन दोनों को उल्टा करके सम कर दो। ये सम कर दिया, कितना आएगा? 3/10। कैसे पता पड़ा? क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। अब क्या करते हैं हम? जल्दी बताओ। एलसीएम ले ले लीजिए। 15 माइनस x और x एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर में 15 माइनस x प्लस x इक्वल टू 3/10। क्लियर? पक्का? x से x कैंसिल हो गया, चेक करो। माइनस प्लस माइनस, सो x क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब देखो आगे क्या रिमेनिंग रहा, 15/x, 15 माइनस x इक्वल टू 3/10। ये रिमेनिंग रहा। अब क्या करते हैं? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा? 15 को 10 से करो 150 और इसको 3 से करो तो 3x 15 माइनस x। अरे इसको इससे करा तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, इसको इससे करा तो 150 आ गया। अब क्या करें बच्चों? प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे? जल्दी बताइए, बताओ। अब क्या करेंगे? इनटू कर दो, या तो इजी करना है तो 3 को नीचे ले जाओ। 3 को क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? 150/3। समझ में आया क्या करा? 3 को यहां ले जाएंगे डिनोमिनेटर। इसको काट दीजिए, 3 5 15 50 आ गया। चेक करो यहां तक चेक करो जल्दी से, वापस बताऊं। देखो एक नंबर x है, टोटल सम 15 है, तो सेकंड नंबर 15 माइनस x ये लिख दिया। इनका रेसिप्रोकल का सम 3/10। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। ठीक है, क्लियर?
अभी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी रिमेनिंग है क्वेश्चन, ध्यान समझो क्वेश्चन को, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब क्या बना, x को 15 से करो तो 15x, x को x से करो तो x स्क्वायर इक्वल टू 50, इक्वल टू 50। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, कैसे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x, इसको भी इधर ले जाओ तो माइनस 50 इज इक्वल टू 0, माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 50 इज इक्वल टू 0। क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अरे माइनस कहां गया, माइनस तो 0 के नीचे आ गया, तो माइनस 0 भी 0 होता है। जल्दी देखो यहां तक प्यारे बच्चों, जल्दी देखो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब कैसे हो सकता है, ये दो मेथड से हो सकता है क्या, एक तो स्प्लिटिंग से हो सकता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता रखा है, तो हम इसको स्प्लिटिंग से कर लेते हैं, स्प्लिटिंग से जल्दी हो जाएगा। अभी देखो एक्स स्क्वायर करो, अब स्प्लिटिंग आपको करनी आती है, कैसे करते हैं पता है ना, 50 का एलसीएम ले लो, ठीक है, क्या आ रहा है 25 फिर 5 फिर 5 फिर ये, तो आपको मिडिल में माइनस 15 बनाना है, बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, कैसे 5 टू 10 और एक 5, तो 10 और 5 15, ये आपको 9 क्लास से आता है अच्छे से, तो माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग करना आ गया ना, आ गया, एलसीएम देख के 5 टू 10 और 5, तो 10 और 5 को ऐड करेंगे तो 15 बन जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आएगा, इसलिए देखो इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 10 और 5 15 आ रहा है, साइन किसका बड़ा है, 10 का, क्या साइन है माइनस का, तो माइनस आ गया, बिल्कुल सही करा आपने, बिल्कुल सही करा। अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, बताइए कॉमन, x कॉमन, x माइनस 10, इधर 5 कॉमन, ब्रैकेट में x माइनस प्लस माइनस 10, चेक कर लीजिए, तो x माइनस 10 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, चेक कर लो प्यारे बच्चों, कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत कहना मानते हैं, ठीक है। अब x माइनस 10 को एक बार 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार x माइनस 5 को 0 के इक्वल कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 5, ये आंसर आ गया। चेक करो बच्चों, चेक करिए, चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का, ठीक है, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। कैन वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस पूछना है, आगे चले चले चलो। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, देखो नंबर प्रॉब्लम है, आपको इजी लगेगी, नंबर्स वाली प्रॉब्लम हार्ड नहीं होती है इतनी, हार्ड तो कुछ भी नहीं है, अगर आप रेगुलर पढ़ोगे ना बच्चों तो हार्ड तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 45, ठीक है, और स्क्वायर ऑफ square of square number is 4 times the larger number, ठीक है। डिटरमाइन नंबर्स, अच्छा क्वेश्चन है, आता है कई बार आ चुका है बोर्ड्स में ये, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45। देखो कोई भी नंबर लेट कर लो, x और y, ठीक है, अब उनका स्क्वायर का डिफरेंस 45, तो एक एक लाइन पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 45, आगे स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो हम क्या मानेंगे सॉल्यूशन में, क्या मानेंगे, लेट लार्जर नंबर बी x, ठीक है, एंड स्मॉलर नंबर बी y।
पहले यहां तक क्लियर होगा? सर आपने स्मॉलर को y क्यों माना, x भी मान सकते थे। अरे बिल्कुल मान सकते हो, कुछ भी मान लो आप, a b c d कुछ भी मान सकते हो। तो हमने मान लिया लार्जर को x मान लिया, स्मॉलर को y मान लिया। आप इसका उल्टा भी मान सकते हो, मतलब लार्जर को y मान सकते हो, स्मॉलर को x मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो हमने इसको ऐसा मान लिया। अब क्वेश्चन नोट, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। डिफरेंस मींस माइनस, डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्शन, माइनस। तो सब्ट्रैक्शन किसका होता है? लार्जर माइनस स्मॉलर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मतलब बच्चों, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मतलब लार्जर का स्क्वायर कर दो, ठीक है, स्क्वायर कह रहा है ना, और स्मॉलर का स्क्वायर कर दो। किसके इक्वल है? 45 के। ये फर्स्ट इक्वेशन चेक करो बच्चों, कैसे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। अरे इन दोनों का स्क्वायर निकाल के डिफरेंस कर दो, दोनों का स्क्वायर निकालो, माइनस कर दो, किसके इक्वल दे देगा? 45 के। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। तो लिख लो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है? y स्मॉलर नंबर, इसका स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर। समझ में आया? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या रहेगा, इसलिए y स्क्वायर इस 4 टाइम, इस मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 मतलब 4 लिख दो, टाइम्स मतलब इनटू लिख दो द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर को क्या माना है? x माना है। देख लो x माना है, चेक करो प्यारे बच्चों, चेक करिए, पक्का। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लो काम में। सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था लीनियर इक्वेशंस में। आप वीडियो स्क्रॉल डाउन करना नीचे की ओर, पहले चैप्टर्स में, उसमें मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप क्या करेंगे? y स्क्वायर की वैल्यू जो है ना, पुट सेकंड इन फर्स्ट, मतलब y स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करेंगे। क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की प्लेस पे 4x पुट कर दो, इक्वल टू 45। क्लियर? क्वालिटी बन गई, क्या बनी? x स्क्वायर माइनस 4x, इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर दो, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। बन गई क्वालिटी। बताओ स्प्लिटिंग, बताओ प्यारे बच्चों, क्या स्प्लिटिंग आएगी इसकी? पता है आपको? कुछ आइडिया है? बिल्कुल आइडिया होगा आपको। बताओ, देखो मैं यहां कर रहा हूं, आगे का सीधे कर दूंगी या स्प्लिटिंग, या करके बताऊं? चलो करके बता देता हूं। 45 किससे डिविजिबल है? 5 से। अरे उससे पहले 3 से भी, धीरे धीरे 3 से। 3 1 जा 3, 3 5 15, अभी भी 3 से है, अब 5 से जाएगा। अब इन तीनों को ऐसे अरेंज करो कि माइनस 4x बन जाए। बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। कैसे बन रहा है? ये 3 या 9 या 9x लिख लो, और ये 5x लिख लो, और माइनस 45। अब इन दोनों में कैसा साइन लगाओ कि 4x आ जाए, माइनस का 4x आ जाए, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। क्लियर हो गया? पक्का? अब सर इसमें से कॉमन ले लेते, इसमें से कॉमन ले लेते। लो भैया, x माइनस 9, इधर 5 कॉमन और x माइनस 9। कैसा है पता है ना? मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी चीज कॉमन लेते हो ना, उसी के डिवाइड कर देते हैं। जैसे इन दो टर्म्स में x कॉमन लिया तो x से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर अपॉन x, 9x अपॉन x, 9 ऐसे। अब क्या बना? x प्लस 5 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 5। नहीं आया ये? चलो कैसा आया ये देखो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 0 की इक्वल कर देंगे। सो यू विल गेट x इक्वल टू माइनस 5 एंड x इक्वल टू 9। अब क्वेश्चन में देखो x को क्या माना है? लार्जर नंबर माना है। इन दोनों में लार्जर नंबर देखो प्यारे बच्चों, लार्जर नंबर कौन सा है? 9 है। इसका मतलब ये नंबर हम कंसीडर नहीं करेंगे। लार्जर नंबर देखो, -5 पड़ा है, 9 पड़ा है, इसलिए 9। क्लियर हुआ? घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल अच्छे से समझना है, धीरे धीरे समझना है, और 100% आएगा समझ में। ये देखिए, अब x की वैल्यू आ गई, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू कैसे निकालें? पुट कर दो y की वैल्यू, पुट करो। कहां करें? इधर कर ले, पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड। क्या आएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9, y स्क्वायर इक्वल टू 36 और y इक्वल टू रूट 36। सो प्लस माइनस 6। आपको पता है, मैंने रूट जब भी लगाते हैं तो रूट हटता है तो प्लस माइनस 6 आता है। आपको मैं बता चुका हूं, जल्दी देखो प्यारे बच्चों। क्लियर? पक्का? तो आंसर क्या आ गया? ये भी आंसर आ गया।
और ये भी आंसर आ गया, प्लस माइनस 6 भी आंसर है, तो ये इसके क्या हो गए, आंसर हो गए। चेक कर लो, ठीक है, क्लियर, अच्छे से चेक करो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत प्यारे बच्चे हैं। अरे अभी घर से बाहर मत निकलो, बिल्कुल मत निकलना, घर से कोई निकले तो भी मना कर देना, और बहुत ही इमरजेंसी हो तो ही जाना, डबल मार्क्स लगा के, ठीक है। अब अच्छे से देखो इसको, शाबाश, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हो रहा है ना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चों? वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, बहुत अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे नंबर्स में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको फोकस करना है किस पे, स्टेटमेंट को रीड करने में। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड टू कंसेक्यूटिव, ओहो अच्छा वर्ड आया कंसेक्यूटिव, समझना, फाइंड टू कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ whose square is 290, sum of whose squares is 290, ये क्वेश्चन है, समझ में आया? अब इसमें वर्ड आता है कंसेक्यूटिव, इसमें क्या वर्ड आता है, कंसेक्यूटिव। अब कंसेक्यूटिव मतलब समझो, कंसेक्यूटिव मींस होता है लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, समझ में आया? लेकिन इसमें कंडीशन रख दी है, इसने कंडीशन क्या रखी है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये कंडीशन रख दी है, ऑड होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर बताओ जो ऑड और पॉजिटिव हो, जैसे 1 है, ऑड है, 1 इज ऑड, ऑड इवन पता है ना, जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन, जो नहीं होते वो ऑड। तो 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है, 3, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, 5, उसके बाद नेक्स्ट 7, उसके बाद नेक्स्ट 9, ये आ रहा है ना, दे आर ऑल आर पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो इसमें डिफरेंस देखो, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं। अब आप कहोगे 1 2 3 4 क्यों नहीं लिया, 2 इज नॉट एन ऑड नंबर, इसलिए नहीं लिया, 2 ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर जो है ना कंसेक्यूटिव वो ले रहे हैं। तो कितने डिफरेंस आ रहा है, करो डिफरेंस, इसमें 2 का आ रहा है, इसमें 2 का आ रहा है, इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 2 का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट, ध्यान सुनो, लेट फर्स्ट ऑड पॉजिटिव नंबर बी x, क्लियर, पक्का। लेट सेकेंड ऑड पॉजिटिव नंबर बी x+2, नहीं आया समझ में, बिल्कुल नहीं आया समझ में। x+2 क्यों लिखा बता सकते हो, सोचो, पहले आप एक बार सोचो फिर बताऊंगा, पहले आप गैस करो फिर मैं बताऊंगा, पहले आप सोचो कैसा आया फिर मैं बताऊंगा आपको। देखो x+2 कैसा आया, कुछ आइडिया है? देखो x+2 कैसा आया, दिमाग में, माइंड में x जगह 1 पुट करो, ठीक है, यहां 1 पुट करो, 3 आ गया। देखो कैसे, 1 पुट करो, यहां सपोज 1 पुट कर रहे हैं तो 1+2 3, ठीक है, यहां 3 पुट करो, यहां अगर 3 पुट करोगे 3, तो यहां क्या आएगा 3+2 5। तो ये ऑड नंबर चल रहे हैं, 2 2 के डिफरेंस से चल रहे हैं ना, तो ये देखो 2 2 के डिफरेंस से बन रहे हैं, तो x+2, समझ में आया? 2 क्यों करा, क्योंकि यहां डिफरेंस 2 है इसलिए, तो नेक्स्ट 2 करा, ठीक है। अब क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, अब इन दोनों के स्क्वायर्स का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम कितना है, 290, कितना है 290। कैसे सॉल्व होगा, x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab 4x प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 290, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290, क्या करा, इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस क्या आएगा, 286 इक्वल टू 0, ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये आ गया,
अब 2 कहां चल जाएगा, नीचे क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। अब सोचो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करोगे या क्वाड्रेटिक से करोगे, किसी से भी कर सकते हो। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। किससे करें, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करते हैं, छोटा सा ही है। ठीक है, अब मैं यहां वापस नोट डाउन कर रहा हूं इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। ठीक है, 143 आ गया। स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म से करेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये आता है। 11x माइनस 143 समझ में आया स्प्लिटिंग कैसे करी। अरे 143 का एलसीएम लो, 143 का एलसीएम देखो, 11 से कितनी टाइम जाएगा, 11 13, ये देखो सीधे सीधे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। ये पेयर बना दिया, क्या आएगा, x प्लस 13। क्लियर हुआ, कॉमन ले लिया, इधर भी 11 x प्लस 13। चेक करो, चेक करो, ये इक्वल टू 0 है सर, चेक करो। तो क्या बना, x माइनस 11 और x प्लस 13 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया, श्योर हो, समझो इतना पहले। अब x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सो आंसर विल बी x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू माइनस 13। चेक करो, तो x पॉजिटिव नंबर माना है तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और ये अपन मान लेंगे। तो फर्स्ट ऑड नंबर आ जाएगा, एक तो 11 आंसर आ जाएगा और 11 प्लस 2 और एक 13 आंसर आ जाएगा। चेक करो इसको, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझो 11 और 13 कैसा आया बच्चों, समझो, वापस समझाऊं, वापस समझो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, और पॉजिटिव इंटीजर ये कंसेक्यूटिव लगाता, तो पहला 1 होता है ऑड नंबर, 2 होता है ना 2 इज ऑड नंबर, नो 2 इज इवन। तो नेक्स्ट क्या होगा, 1 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, नहीं 4 तो ऑड है, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। देखो ये यहां लिखी हुई थी मैंने लिस्ट, देखो कैसे 1 3 5 7। ठीक है, कंसेक्यूटिव आ गया। ये कंसेक्यूटिव में डिफरेंस कितने का आ रहा है, हर में डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसमें 2 का, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट हमने मान लिया x प्लस 2, समझ में आया। 3 का डिफरेंस होता था x प्लस 3, 4 का डिफरेंस होता था x प्लस 4। क्लियर, अब कह रहा है उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, किसके सामने बराबर है, 290 के पास। अब क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक बन गई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्लियर, ठीक, जल्दी से इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूंगा भाई, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वाला भी जो होमवर्क दे रहा हूं वो भी बोर्ड का ही है। और सर होमवर्क बहुत देते हो आप, बहुत होमवर्क देते हो। अरे देता ही नहीं हूं मैं होमवर्क, यही तो बात है, बहुत कम दे रहा हूं आपको होमवर्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको करना है, सम ऑफ squares of two consecutive multiples of two consecutive, वापस वही वर्ड आ गया, consecutive multiples sum of square of two consecutive multiples of 7 का कह दिया कितना है, is 637। फाइंड मल्टीपल्स, ये आपको करना है, ये आपको करना है बच्चों, ये आपको करना होमवर्क में। चेक कर लीजिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 637, फाइंड मल्टीपल्स, ये आपको करना है। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आए तो टेंशन नहीं लेनी है, कमेंट्स लिख देना कि हमें समझ में नहीं आया, मैं करवा दूंगा। ठीक है, डाउट नहीं रखना है, टेंशन नहीं लेनी है, एकदम फ्री रहना है, टेंशन नहीं लेनी है। चिंता चिता समान है, इसकी चिंता नहीं करनी है। क्लियर, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, जो टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड होगा। किस पे बेस्ड होगा क्वेश्चन, स्टेटमेंट प्रॉब्लम किस पे बेस्ड होगी, टाइम एंड डिस्टेंस पे। देखिए, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर, एक प्लेन है वो 30 मिनट्स देरी से उड़ान भरता है, फ्लाई जो करता है ना 30 मिनट्स लेट करता है। ठीक है, देन शेड्यूल टाइम, जो भी उसका टाइम होता है उससे आधे घंटा लेट करता है। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, उसको अपने डेस्टिनेशन
दूसरी स्टेट में या कहीं पे भी उतरना होता है ना, जहाँ क्या करना पड़ता है, उतरना पड़ेगा उसको, तो वो डेस्टिनेशन कितना दूर है, 1500 किलोमीटर अवे है। कितना दूर है, 1500 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और अब उसको क्या, उसको टाइम पे उतरना है। जब टाइम पे उतरना होगा, जो प्लेन है उसको टाइम से ही लैंडिंग करनी होगी, तो उसको स्पीड तेज करनी पड़ेगी, फास्ट करनी पड़ेगी। तो ये कह रहा है इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम यूजुअल स्पीड। सपोज उसकी यूजुअल स्पीड x है ना, तो वो कह रहा है जो x स्पीड है ना, उससे 250 किलोमीटर पर आवर ज्यादा तेज उड़ेगा, तब वो टाइम पे पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन समझे, कि एक प्लेन है वो 30 घंटे देरी से उड़ता है, उसको लैंडिंग करनी है दूसरी जगह पे, तो वो टाइम से लैंडिंग हो जाए, इस वजह से वो स्पीड तेज रखता है। कितनी स्पीड तेज रखता है, 250 किलोमीटर पर आवर, पहले की जो भी स्पीड है उससे तेज रखता है। तो कह रहा है पहले वाली स्पीड बताओ, यूजुअल स्पीड, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। यहां तक समझ में आया, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, स्पीड कितनी बढ़ रही है उसकी, क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैज टू इंक्रीज इन स्पीड बाय, सो क्या लिखोगे, इंक्रीज स्पीड। इंक्रीज स्पीड कितनी आ जाएगी, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गई, ठीक है। अब मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में भी ये चीज अच्छे से समझाई थी। जब टाइम और डिस्टेंस का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद आया। तो आपको गिवन क्या क्या है, आप ये देखो गिवन क्या क्या है। आपको जो गिवन है वो एक तो डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और आपको स्पीड आपने x मान ली, ना आपने स्पीड x मान ली ना, तो टाइम निकालो यहां से। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, d अपॉन s, ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लगाओ, कहां लगाओगे, इस वाली इक्वेशन पे लगाओ पहले। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1500, ठीक है। तो स्पीड कितनी दे रखी है, यूजुअल स्पीड अपॉन यूजुअल कितनी दे रखी है, 1500 अपॉन x। पहले इतना समझ में आया, अरे कुछ भी नहीं करा, समझ में आया इतना। ये टाइम आ गया यूजुअल स्पीड का। अब एक और टाइम निकालो, किसका टाइम हुआ, टाइम टेकन टू कवर 1500 किलोमीटर विथ स्पीड x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। समझो IQ से लगाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक के लिए टाइम निकालने, क्वेश्चन ने कहा यूजुअल स्पीड निकालो, तो ठीक है भैया। अब जब हम जो प्लेन है यूजुअल स्पीड से चलता है तो कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। अब वो स्पीड क्या करता है, अपनी तेज कर लेता है, फास्ट कर लेता है, रैपिड कर लेता है, तो टाइम कितना लगेगा, अब वो निकालेंगे, टाइम कितना लगेगा। अरे 1500, डिस्टेंस तो तय ट्रेवल करना है, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस चेंज थोड़ी हुआ, लेकिन जो है यूजुअल स्पीड जगह कौन सी स्पीड आएगी, इंक्रीज स्पीड। कौन सा आएगी, इंक्रीज स्पीड। समझ में आया, कितनी आ गई, 1500 अपॉन x प्लस 250। पहले ये समझो वापस। देखो सबसे पहले आपको ब्रेन में एक चीज फीड कर लेनी है कि जब भी टाइम और डिस्टेंस का आए तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको वैल्यू पुट करनी है या फॉर्मूला पुट करना है। तो डिस्टेंस दे दिया 1500, स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड, यूजुअल स्पीड जो बोलते हैं वो x थी। अब उसने स्पीड क्या कर ली, फास्ट कर ली, तेज कर ली। तो जब तेज कर ली तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा ना, या सही टाइम पे पहुंच जाएगा ना, तो वो टाइम निकालो। कैसा आएगा, ऐसा आएगा। चेक करो पहले इसको बच्चों, प्यारे बच्चों चेक करो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो, आगे बढ़ते हैं। इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। अब उसको स्पीड इंक्रीज कर ली, तो वो क्वेश्चन समझो, तो उसकी यूजुअल स्पीड निकालो, मतलब यूजुअल स्पीड मतलब x निकालना है। अब एक बार क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ो। अब प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन शेड्यूल्ड टाइम। एक प्लेन है वो 30 मिनट देरी से चलता है, तो टाइम भी दे रखा है कुछ ना कुछ करके। टाइम क्या दे रखा है, 30 मिनट देरी से चलता है, लेट चलता है। 30 मिनट क्या चलता है, देरी से चलता है। तो कैसे करोगे, 30 मिनट्स यहां लिख लो पहले, 30 मिनट्स को पहले आवर्स में बदलो, तो हाफ आवर आ जाएगा। कैसा आया, 30/60, तो 1 और 2 ये आ गया, हाफ आ गया।
अब देखो क्वेश्चन को समझो, ये कह रहे हैं जब टाइम ये रहता है, जब टाइम कितना रहता है, ये रहता है ना टाइम, क्वेश्चन में कह रहा है टाइम, ये टाइम जो निकला है, तो ये कह रहा है टाइम जो रहता है ना, ये वाला टाइम है, इस टाइम से उसका यूजुअली वो इसी टाइम से उड़ता है, हमेशा वो इसी टाइम से उड़ता है। अब क्या कर रहा है ये, अब क्या कर रहा है, अब 30 मिनट देरी से उड़ रहा है, कितना देरी से उड़ रहा है, 30 मिनट देरी से, तो 30 मिनट देरी का मतलब क्या होगा, ये वाला टाइम प्लस हाफ 30 मिनट्स देरी से जो फ्लाई कर रहा है। समझ में आया बच्चों, नहीं आया, वापस समझो, वापस समझो। इस 20 लाइन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हिडन है। आप प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट देरी से चलता है, मिनट को आवर में चेंज कर दिया, हाफ आवर आ गया। शेड्यूल टाइम से, शेड्यूल टाइम कितना है, इतना है, ध्यान से सुनो, जिस टाइम से हमेशा उड़ता है ना, फ्लाई करता है, वो ये टाइम है, शेड्यूल टाइम कितना हो गया, ये हो गया, तो उससे 30 मिनट देरी से, देरी मतलब ज्यादा, लेटर, मोर, ज्यादा ज्यादा, तो 30 मिनट जो होगा ना वो ज्यादा आएगा, किससे ज्यादा आएगा, जो यूजुअल टाइम है उससे, यूजुअल टाइम से 30 मिनट ज्यादा, यूजुअल टाइम से 30 मिनट ज्यादा, मतलब ये हाफ 30 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, उसको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है जो 1500 किलोमीटर अवे है, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, तो ये इंक्रीज स्पीड करने में टाइम आ रहा है ना भाई, उसने जितना भी तेज स्पीड करके टाइम बचाया, ठीक है, उसमें ये टाइम तो ऐड करोगे, कौन सा टाइम, 30 मिनट, क्योंकि 30 मिनट देरी से उड़ा है। अरे यहां मैं हूं अभी, मेरी बात ध्यान सुनो, मैं यहां हूं, मैं 30 मिनट देरी से आगे चल रहा हूं, ठीक है, अब मैंने स्पीड बढ़ा ली, तो मेरे इस स्पीड बढ़ाने से जो टाइम है वो प्लस जो मैं देरी से बैक, जो मेरा देरी हुआ पीछे का जो टाइम देरी हुआ, दोनों ऐड करोगे तभी तो वो टाइम आएगा, टोटल टाइम कितना लगा, तो वो ये चीज है। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है, एनी आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, कोई आइडिया बच्चों? बिल्कुल इजी है, कैसे करोगे सोचो, कैसे करोगे सोचो बच्चों, कैसे करोगे, कुछ आइडिया? ये मिटा दूं मैं, बाकी का मिटा दूं? अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी बच्चों, ठीक है, क्योंकि चिंता चिता समान होती है, क्लियर? अब देखो ये के लिए एक बार इक्वेशन वापस नोट डाउन कर रहा हूं मैं, 1500 अपॉन x प्लस 250 प्लस लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे, किसका, इसका, 1500 अपॉन x प्लस 250 इज इक्वल टू हाफ, इस हाफ को अकेला छोड़ देंगे, बाकी इसको इधर ले जाएंगे। अब क्या करेंगे बताओ बच्चों, x और x प्लस 250 का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ये आएगा, क्या आएगा ऊपर 1500 x प्लस 250, ठीक है, माइनस 1500 x इक्वल टू हाफ, क्लियर हुआ, पक्का? अब इसका क्या होता है, जल्दी से बताओ, इनटू क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ, किसका, 1500 और 250 का इनटू क्या होता है, अरे सोचो सोचो क्या होगा, जल्दी बताओ, या आप ही बताओगे मेरे को, या आप ही बताओगे प्यारे बच्चों, क्या होता है इनटू में, आंसर बताओ, निकाल लिया, पक्का? बताओ कैसे निकाला, इनटू करके क्या आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या आया इनटू करके, बताओ बताओ बताओ, यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है क्या, चेक कर लो, 1500 को 250 से इंटू करो, यही आ रहा है क्या, पक्का? वेरी गुड। अब 1500x अपॉन x स्क्वायर प्लस 250x, क्या करा, अंदर भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ के इक्वल कर दिया। अब इन दोनों का क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए, पक्का? रिमेनिंग क्या हुआ, क्या बचा हुआ, क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे 3,75,000 और अपॉन x स्क्वायर प्लस 250x इक्वल टू हाफ। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, करो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x स्क्वायर
प्लस 250 x को 1 से करो, अरे इसको 1 से करोगे वही आएगा, इसको करो क्या आएगा, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, नहीं पता, ये आएगा। इसको सही लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं, ये देखो ये आ रहा है क्या, चेक करो, चेक करो, पक्का, क्लियर। अब क्वालिटी बन गई x² प्लस 250x माइनस ये लिखो इक्वल टू 0। अब कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व बहुत बड़ी कैलकुलेशन करवाई आपने, अरे इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन करोगे तभी तो मजा आएगा करने में। क्या आएगा, क्या आएगा, सोचो सोचो सोचो। देखो ये क्वेश्चन तो मैं इतनी बार करवा चुका हूं, कई बार, हर साल यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए कराता हूं, लेंथी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब मेरे को तो सीधे याद है इसका, क्या आएगा, 1000x माइनस 750x माइनस, ये पूरा नोट डाउन कर लोगे, कैसा आया, कैसा आया, अरे ऐसा आया, इसका एलसीएम लेके, इसका एलसीएम ले लोगे ना, उसको अरेंज करोगे ये आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, x प्लस 1000, क्लियर, माइनस इधर 750 कॉमन, x प्लस 1000, चेक करो, वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चे, वेरी गुड, चेक करो। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, x माइनस 750 एक बार और एक बार x प्लस 1000, क्लियर, इक्वल टू 0, x माइनस 750 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1000 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ गया, 750। क्या ये आंसर आएगा, क्या ये आंसर आएगा, क्या चेक करो, आएगा या नहीं आएगा पहले बताओ, और क्यों नहीं आएगा ये बताओ, क्यों नहीं आएगा बच्चों आंसर, कोई आइडिया है क्यों नहीं आएगा, नहीं पता, अरे क्वेश्चन पढ़ो, माइनस में नहीं आएगा क्योंकि यूजुअल स्पीड निकालनी है, स्पीड माइनस में नहीं लिखेंगे, आंसर क्या आएगा, ये स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, तो आंसर विल बी 750 किलोमीटर पर आवर इज द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, ठीक है, नोट डाउन करो। बहुत शानदार क्वेश्चन था भैया, देखो कितना टाइम लगा, बड़ा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है, ये मिटा दूं, अरे सर हम बोलेंगे भी तो भी आवाज थोड़ी आएगी आपको, अरे कोई बात नहीं, मैं दिल की आवाज समझूंगा, आपके मन में क्या चल रहा है वो समझ लूंगा, ठीक है बच्चों, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में बोर्ड्स के ले रहा हूं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूं, ध्यान रखना, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train travels 360 kilometer at uniform speed, if speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर ज्यादा हो जाती है, it would have taken 1 hour less for same journey, बिल्कुल सही बात है, for same journey। फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, समझो, देखो स्टेटेड प्रॉब्लम्स को आपको अच्छे से रीड करना है, एक एक लाइन को दो दो तीन तीन बार रीड करना है। और ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, एक ट्रेन है 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 360 आ गया, किस स्पीड से, सेम स्पीड से। इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर तेज कर दी जाए, पहले ऐसे चल रही है, अब ऐसे तेज कर दिया तो क्या आएगा, जल्दी पहुंच जाएगी, तो लिखा है जल्दी पहुंच जाएगी, मतलब 1 घंटा कम लगेगा जर्नी को ट्रेवल करने में, तो उसकी स्पीड बताओ ट्रेन। अच्छा क्वेश्चन है। स्पीड की क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का, याद करो, बताया था ना, सोचो सोचो सोचो, क्या करोगे, सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर,
स्पीड का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है 360 टाइम। ठीक है, स्पीड को क्या मान लिया, x मान लिया, तो यहां की जगह x पुट कर दूं, तो यहां से टाइम निकालो, क्या आएगा 360 अपॉन x। क्लियर, चेक करो, नहीं आया समझ में, सर नहीं आया, कोई बात नहीं, वापस समझो। अपन को टाइम निकालना है, टोटल कितना टाइम लगता है ना। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ज्यादातर टाइम निकालना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। डिस्टेंस कितना दे रखा है 360, स्पीड क्या मानी है x, तो ओरिजिनल टाइम कितना आ गया 360 अपॉन x। क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ, पहले चेक करो बच्चों, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। क्या हो, अब क्या कर दी, स्पीड तेज कर दी, क्या कर दी, स्पीड तेज कर दी। तो स्पीड कितनी तेज करिए, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड तेज कर दी, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा ना, टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। तो न्यू टाइम, नया टाइम कितना आएगा वो निकालो, न्यू टाइम कैसे निकालोगे, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस कितना दे रखा है, अरे सेम ही तो ट्रेवल करना है, समझ में आ रही, सेम डिस्टेंस है 360। स्पीड बताओ, स्पीड क्या कर दी 5 किलोमीटर बढ़ा दी, पहले कितनी थी x थी, नई कितनी आ गई, नई कितनी आ गई x प्लस 5 आ गई। चेक करो, चेक करो कैसे आई, समझ में आया पक्का। तो यहां लिख दो 360 अपॉन x प्लस 5। पहले तो ये देखो नया टाइम पुराना टाइम नहीं आया समझ में, वापस समझो बच्चों, वापस समझो, वापस समझो। सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना, टाइम कितना है निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, स्पीड को x लेट कर लोगे, ठीक है, तो स्पीड को x लेट कर लिया, डिस्टेंस ले लिया 360, टाइम निकालोगे, ये ओरिजिनल टाइम आ गया, ये ओरिजिनल टाइम आ गया। अब क्या होगा, ये कह रहा टाइम कम लगना चाहिए, कम कब लगेगा, जब स्पीड तेज हो जाएगी। कितनी तेज हुई, पुराने वाले से 5 ज्यादा हो गई, पुराने वाला कितना था x, उससे 5 ज्यादा हो गई x प्लस 5, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये कह रहा है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अब बहुत ध्यान समझना भाई, जब धीरे चल रहे थे, ठीक है, एक वो टाइम था, अब एक स्पीड तेज कर दी एक वो टाइम में, और स्पीड जैसे तेज करी तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो समझो कैसे होगा, कैसे होगा, देखो बहुत ध्यान समझना, न्यू टाइम, ये ऐसे समझ में आएगा ट्रिक से, न्यू टाइम, नया टाइम कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, पुराना जो टाइम था वो लिख लो, पुराना टाइम मतलब ऐसे लिख लो, ओरिजिनल टाइम। समझो ध्यान से, न्यू टाइम, न्यू टाइम कैसे, जो जल्दी पहुंच गया ना, वो जल्दी जल्दी पहुंचा ना, कितना जल्दी पहुंचा वो निकालना है। ओरिजिनल टाइम कितना जल्दी पहुंचा, 1 आवर लेस, मतलब 1 घंटा कम में पहुंचा, 1 घंटा कम में। तो ओरिजिनल का जो टाइम है उसमें से क्या करोगे, 1 घंटा कम कर दोगे, कम कर दोगे, 1 घंटा कम कर दोगे। समझ में आई नहीं आई, वापस समझो। सपोज आपको अजमेर से दिल्ली जाने में 12 घंटे लग गए, 12 आवर्स, यू नीड 12 आवर्स फॉर योर जर्नी, ठीक है, अजमेर टू दिल्ली 12 आवर्स लग रहे हैं। अब मेरी जो ट्रेन है उसकी स्पीड तेज हो गई, तो 1 घंटा जल्दी पहुंच गई वो, तो क्या करोगे 12 माइनस 1, तो 11 आवर्स लगेंगे। तो वैसे ही अगर तो स्पीड तेज करेंगे जो टाइम से 1 घंटा जल्दी पहुंच जाएगी, कम 1 घंटा कम लगेगा, तो माइनस कर दो, बस वैल्यनिकालो। न्यू टाइम 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू ओरिजिनल टाइम 360 अपॉन x माइनस 1। कर सकते हो सॉल्व, करके दिखाओ कैसे करोगे, कैसे करोगे बच्चों, प्यारे बच्चों कैसे करोगे, करके बताओ, मैं करके दिखाऊं। देखो ये सब मैं रब कर रहा हूं, अब बहुत ध्यान समझना। क्या करेंगे, 360 अपॉन x प्लस 5, इसको उधर ले जाओ, तो माइनस 360 अपॉन x इक्वल टू -1। यहां तक क्लियर। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, तो ये आ गया, ये आ गया इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा करा था, क्या करते हैं x और x प्लस 5 को एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर क्या बनेगा 360 x प्लस 5 माइनस 360 x इक्वल टू 1। क्लियर,
ऑल क्लियर। ठीक है, क्या आएगा 360x प्लस 1800 माइनस 360x क्लियर अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। ये तो भैया सिंपल कैलकुलेशन है, आपको आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करिए, देख लो पक्का। अब कैसे करोगे, जैसे ये कैंसिल हो गया 1800 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना काटने के बाद, तो 1800 और x स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x इसको उधर ले जाओ, माइनस 1800 किसके इक्वल आ गया, सब जीरो के इक्वल आ गया। क्या आ गया बच्चों, जीरो के इक्वल आ गया। चेक करो इसको, जल्दी से चेक करो बस। अब कैसे करते हैं, किसी से भी कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे करोगे, कैसे करोगे, ऐसे करोगे। स्प्लिट करना जानते हो ना, अब आप स्प्लिट करना जानते हो पक्का। इसको स्प्लिट कर दिया, कैसे, ऐसे करा। कैसे करा, 1800 का एलसीएम लेके करा। यह आपको आना चाहिए, यह आपको आना चाहिए। और 9 में भी पढ़ा और अपन ने थोड़े टाइम पहले भी ये टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं। अब क्या करोगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x प्लस 45 क्लियर, इधर x प्लस 45। तो आंसर क्या आ गया, अभी नहीं आया सर, आंसर नहीं आया। हाँ नहीं आया बच्चों, नहीं आया। तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। आंसर x की वैल्यू 40 और x की वैल्यू माइनस 45। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बताओ क्या आंसर मानोगे और क्यों मानोगे, क्या मानोगे और क्यों मानोगे। तो आंसर क्या मानोगे, ये वाला। ये क्यों नहीं मानोगे, क्योंकि स्पीड निकालनी है और माइनस में आ रही है इसलिए। क्लियर पक्का, जल्दी से वापस देखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, देखो जल्दी देखो। सेफ रहो, सुरक्षित रहो, घर पे रहो, घर पे अच्छे से पढ़ाई करो, स्ट्रॉन्ग कर लो मैथ्स, एकदम स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड, देखो जल्दी करें नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आज तो बहुत पढ़ा रहे हो आप। अरे थोड़ी देर तो पढ़ लो, मम्मी पापा भी ये कहते हैं बेटा थोड़े टाइम और पढ़ ले, फिर जो तू कहेगा वैसा कर लेंगे, थोड़े टाइम पढ़ ले। वो थोड़ा टाइम कभी पूरा होता ही नहीं है। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है, थोड़ा टाइम पढ़ ले, थोड़ा टाइम पढ़ ले करके पूरा ही पढ़वा दिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो आगे देखो, टू ट्रेन्स leave a station at same time. First train travels due west, मतलब वेस्ट में जाती है, and second train travels due west, पहली वेस्ट है ना, सेकंड ट्रेन ट्रेवल ड्यू नॉर्थ वेस्ट, ध्यान रखना, नॉर्थ। सेकंड ट्रेन ट्रेवल नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ। फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन सेकंड ट्रेन, second train. If after 2 hours, they are 50 kilometer apart, find average speed. ठीक है, ये ठीक है। अब क्वेश्चन तो समझो, 2 ट्रेन्स लीव अ स्टेशन एट सेम टाइम। 2 ट्रेन है, एक ही टाइम पे स्टेशन को लीव करती हैं, छोड़ती हैं।
फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू वेस्ट एंड सेकंड ट्रेन ट्रेवल ड्यू नॉर्थ। एक वेस्ट में जाती है, एक नॉर्थ में जाती है। तो सबसे पहले डायरेक्शंस बनाएंगे हम, डायरेक्शन से इजी रहेगा। सबसे पहले यू हैव टू मेक डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर? साउथ एंड O पॉइंट द स्टेशन। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू वेस्ट, तो पहली ट्रेन वेस्ट में जा रही है, सेकंड ट्रेन नॉर्थ, नॉर्थ मींस ऊपर की। ठीक है, यहां तक बना दिया। अब फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स, यहां तक क्लियर हो गया। फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन सेकंड ट्रेन। जो फर्स्ट ट्रेन है ना, वो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा है उसकी सेकंड ट्रेन से। किससे? सेकंड ट्रेन से। तो हम क्या लिखेंगे? लेट स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन x मान लो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कितनी है? फर्स्ट ट्रेन कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? देखो वापस पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है ना, वो 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है सेकंड ट्रेन से। तो सेकंड ट्रेन की कितनी है? x है, तो उसकी कितनी हो जाएगी फर्स्ट ट्रेन की? x + 5। ओके, क्लियर? किलोमीटर पर आवर। अब ये आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया स्पीड कैसे बनाए। अब आगे देखते हैं, इफ आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद, आफ्टर 2 आवर्स दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट, 2 घंटे बाद उनकी जो दूरी है ना, डिस्टेंस, वो 50 किलोमीटर हो जाता है। मतलब पहली ट्रेन वेस्ट में जा रही है, एक ट्रेन नॉर्थ में जा रही है, तो कहते हैं 2 घंटे बाद जो इनका डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस वो कितना हो जाता है? 50 किलोमीटर। कितना हो जाता है? 50 किलोमीटर। अब नेमिंग कर दो, इस पॉइंट को A बोल दो, इस पॉइंट को B बोल दो। तो एक OB पॉइंट हो गया, एक OA। ठीक है, OA याद आ गया? याद रहेगा, OA पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया? डिस्टेंस। यहां तक कोई डाउट? चले आगे। अब याद करो पहले मैंने क्या बताया था? जब डिस्टेंस, स्पीड, टाइम के रिलेशन बताया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? तो फर्स्ट ट्रेन का देखें या सेकंड का देखें? आप बताओ। चलो पहले सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड का जो है स्पीड देती है x है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना लोगे? डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रहने दो। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक है, और टाइम कितना लोगे? टाइम वापस क्वेश्चन पढ़ो। टाइम दे रखा है क्या क्वेश्चन में? टाइम दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। 2 आवर्स दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 आवर्स। तो टाइम कितने? 2। टाइम कितना दे रखा है? यहां लिख रहा हूं 2 आवर्स दे रखा है, 2 आवर्स दे दिया। क्लियर? तो क्या आएगा? डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस कितना आएगा? 2x आ गया। 2x आ गया। किसका आया? सेकंड ट्रेन का। सेकंड ट्रेन का कितना आया? 2x आ गया। किसका आया? सेकंड ट्रेन का। पक्का समझ में आया? सेकंड ट्रेन मतलब OB, डिस्टेंस OB कितना आया? डिस्टेंस OB मींस सेकंड ट्रेन। ठीक है, कितना आया? 2x। समझ में आया 2x कैसे आया? ऐसा है। यहां तक देखो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, धीरे-धीरे कराऊंगा, जल्दी से देखो इसको। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। क्लियर? पक्का? ये किलोमीटर लिख लो, डिस्टेंस किलोमीटर। ठीक है, अब निकालो डिस्टेंस। अब OA कैसे निकालोगे? पता पड़ गया? OA मतलब फर्स्ट ट्रेन। कैसे निकलेगा? सेम फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? यही वाला फॉर्मूला। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी है सेकंड ट्रेन की? स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी है? सेकंड की फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है? x + 5। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन निकाल रहे हैं ना, स्पीड किसकी लगेगी? फर्स्ट ट्रेन की, x + 5। डिस्टेंस इज निकालना है। डिस्टेंस को क्या मान ले? OA मान लिया। टाइम कितना है? 2। तो वैल्यू ऑफ OA इज 2x + 5। ये वैल्यू आ गई। क्या है? OA कितना है? ट्वाइस ऑफ x + 5 किलोमीटर। चेक करो पहले यहां तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइंड लगा के करना है इसको। सर माइंड तो सब में लगा है, अरे इसमें ज्यादा माइंड। क्लियर हो गया? OB डिस्टेंस निकाल लिया, OA निकाला। चेक कर लो, समझ में आ गया?
पक्का। अब देखो यहाँ पाइथागोरस लग रही है, ये 90 डिग्री अगर है तो पाइथागोरस लग रही है। पाइथागोरस क्या होती है, चेक करो चेक करो, OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर पाइथागोरस होती है। बस पाइथो लगा दो। OB गिवन है, कितना दे रखा है OB कितना दे रखा है 12 ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस OA कितना दे रखा है 2 x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB दे रखा है, AB गिवन है ना 50, AB का स्क्वायर मतलब कितना गिवन है 50 का स्क्वायर। पहले यहां तक चेक करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया स्पेशल क्वेश्चन है, चेक करो उसको यहां तक, फिर आगे चलते हैं। चले सॉल्व कर सकते हैं, करो सॉल्व बेटा ने। ओके बढ़िया क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास, ठीक है गुड। 2x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर ऐसे लिख दो। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, पता है ना, पता है, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 4 ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 याद आया, क्या करा अपन ने बताओ, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया था, कुछ भी नहीं करा, बस यही करा। 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 4 10 जा 40x प्लस 25 4 जा 100 इक्वल टू 2500, ठीक है। 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 40x, इसको इधर ले जाओ तो 2400 आ गया, माइनस करने में चेक करो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इक्वेशन कैलकुलेशन कह रही है। अरे 2500 इधर जाएगा, माइनस कर दो ना। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, चेक करो क्या कॉमन आ रहा है, चेक करो बच्चों, प्यारे बच्चों चेक करो। 8 ले ले कॉमन, 8 ले लेते हैं, क्या रिमेनिंग का x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ये 300 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या बचा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0, चेक करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, चेक करो। कर लिया, चले अब मिटा दो ये या वापस बताना है, ये आ गया था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास क्वेश्चन। अब स्पीड मिलिटन कर दो, आता है ना, करो क्या होगा x स्क्वायर, बताओ क्या होना चाहिए 20x माइनस 15x माइनस 300, ये आपको मैं कई बार सिखा चुका हूं स्पीड का मिलिटन, तो इसलिए अब आपको करना है इक्वल टू 0। क्या आएगा x कॉमन x प्लस 20 इधर 15 कॉमन ब्रैकेट में 20 इक्वल टू 0, चेक करो बच्चों जल्दी से। अब क्या बचेगा x माइनस 15 x प्लस 20 इक्वल टू 0। सो एक बार x माइनस 15 को 0 के इक्वल, एक बार x प्लस 20 को 0 के इक्वल, यू विल गेट x इक्वल टू 15 एंड x इक्वल टू माइनस 20। चेक करो प्यारे बच्चों, चले आगे। ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि माइनस में आ रहा है, ये आंसर हो गया x, ठीक है, ये आंसर हो गया, ये किलोमीटर पर आवर में आंसर हो गया। अब सेकंड का निकालना है, तो सेकंड कितनी ज्यादा है x प्लस कितनी ज्यादा थी, ये देखो फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल 5 किलोमीटर फास्टर देन सेकंड ट्रेन, तो सेकंड ट्रेन आ गया। अब कह रहा है फर्स्ट ट्रेन जो है ना, ये सेकंड ट्रेन का आंसर आ गया, फर्स्ट ट्रेन जो है ना, फर्स्ट ट्रेन वो इससे कितनी ज्यादा है 5 ज्यादा है स्पीड उसकी, तो 15 प्लस 5 तो आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। अरे फर्स्ट सेकंड का ध्यान रखना ट्रेन्स का, ठीक है। तो ये हमने जो x की वैल्यू निकाली ना, x की जो निकाली थी, ये x की जो निकाली है, ये सेकंड ट्रेन की थी। अब क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो 5 प्लस कर दो तो 20 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ही करेंगे, लेकिन इस बार मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे। तो अभी तक पूरा मुझे होप है कि आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेटमेंट ही करेंगे प्रॉब्लम्स,
क्योंकि मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको बोर्ड्स में प्रैक्टिस हो जाए आपकी, और सब बोर्ड्स के क्वेश्चन है मैक्सिमम। ठीक है, तो सेफ रहिए, है ना, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है।